नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात कर रहे हैं गुस्से का इजहार जद में पत्रकार। उत्तर प्रदेश के मेठी में एक महिला पत्रकार ने एसडीएम मुसाफिर खाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पत्रकार ने एसडीएम के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरी पैतृक जमीन पर एसडीएम ने भाले सुल्तान थाना में तैनात इंस्पेक्टर को मौखिक आदेश देते हुए कब्जा करवा दिया। पिछले 2 माह से मेरी मां एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन आज तक एसडीएम ने कोई सुनवाई नहीं की है। दरअसल पूरा मामला मुसाफिर खाना तहसील अंतर्गत हरिमऊ में गायमऊ गांव का है, जहां पर एक महिला पत्रकार ने एसडीएम मुसाफिर खाना पर बड़े आरोप लगाए हैं। महिला पत्रकार का कहना है कि एसडीएम प्रीति तिवारी मुसाफिर खाना के बनावे की जमीन पर मौखिक आदेश पर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक के साथ मिलकर अवैध कब्जा करवा दिया। महिला पत्रकार का आरोप है कि बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महिला पत्रकार एसडीएम कार्यालय पहुंची तो एसडीएम प्रीति तिवारी ने कार्यालय से बाहर निकलवा दिया और गुस्से में कहा कि मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा मूड खराब है। पीड़ित महिला पत्रकार एक न्यूज चैनल की पत्रकार बताई जा रही है। महिला पत्रकार ने कहा कि मैं एसडीएम से मिलने उनके ऑफिस पहुंची, तब एसडीएम प्रीति तिवारी जी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे ऑफिस के बाहर निकलवा दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी वहां कोई सुनने वाला नहीं था। वहीं इस मामले में मुसाफिर खाना तहसील में तैनात एसडीएम प्रीति तिवारी से जब बात की गई तो उन्होंने अपना वर्जन देने से इनकार कर दिया। संविधान का चौथा स्तंभ है, जो संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें बोलने की आजादी देता है, हमारे अधिकार, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार देता है, उसे यह प्रीति तिवारी जी बंद करवाएंगी, ऐसे अधिकारी बंद करवाएंगे। ये कह रही हमारा मूड खराब हो गया। हम मूड खराब होने का जिम्मा नहीं लेते, हम अपना काम करवाने आए हैं। पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अधिकारी बनी है, सुनने के लिए, जनता को झेलने के लिए, सेवा करने के लिए अधिकारी बनी है। आप अपने कार्यालय से जनता को दुर्व्यवहार करके कार्यालय से बाहर नहीं निकाल सकती है। यह अधिकार आपको नहीं है कि आप बोले हमको और आपके साथ खड़े 4 लोग और बोले कि आप भागिए यहाँ से, निकलिए कार्यालय से। अरे आपको पता नहीं है कि पत्रकार क्या होता है? आपने मामूली समझ लिया है। अरे आपको शर्म नहीं आती कि पत्रकार खड़ा होकर बोल रहे हैं मैम मुझे न्याय चाहिए, मैं एक पत्रकार हूँ। आपने क्या कर्तव्य निभाया? आप योगी जी को नहीं जानती, सरकार आदेश नहीं सुनती है कि पत्रकार जब किसी भी अधिकारी के पास जाए, कार्यालय जाए, प्रशासन के पास जाए, तो वो इज्जत दे, पत्रकार को मान सम्मान के साथ बिठाए और उसे पूरा ब्यौरा दे जिस बारे में जानकारी चाहिए पत्रकार को। आप सुनती नहीं है, आप मेरी आजादी छीनेंगी, आप मेरे बोलने की आजादी छीनेंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रीति तिवारी जी, आपने हमारे जमीन पर कब्जा करवाया है और आप ही उस कब्जे को मुक्त करवाएंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिविल करने जाऊँ, मुझे बोल रहे मेरे कार्यालय से भागे। कहीं सुना है आपने? कितना भी बड़ा सुपीरियर अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसका नर्म लहजा होता है, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। पत्रकार का एसडीएम के खिलाफ फूटा गुस्सा और उसके बाद महिला पत्रकार ने यहाँ पर एसडीएम को काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई और कहा कि आपको यहाँ पर काम करने के लिए बैठाया गया है, उसके बावजूद भी आपके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। आपके मूड खराब होने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। पूजा मिश्रा प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, सबसे पहले तो क्या ये मामला आपके संज्ञान में है और इस मामले को कैसे देख रही हैं? मामला संज्ञान में बिल्कुल मेरे पास तो चैनल के माध्यम से ही आया। और जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने ऐसा कर रखा हो कि जो इनके प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे पुलिस अमला है, कि मुझे कई बार लगता है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही आदेश का हमें पालन करना है, उसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अगर आप उठा करके देखेंगे तो इनके जो अपना दल के विधायक हैं विनीत जी, उन्होंने एक बार पुलिस पर आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में एक मर्डर हो गया, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। और इन्हीं के जो है ये 15 दिन से इन्हीं के विधायक हैं विधानसभा लोनी के नंद किशोर जी अपने ही सरकार के पुलिस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो रेपिस्ट है उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो इनकी पुलिस तंत्र है या फिर जो प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है, जो इस तरीके के पोस्ट पे कार्यरत है, उनको ऐसा लगता है कि उनका कार्य बस यही है कि जो आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का आता है बस उसका पालन करना, उसके अलावा वो जनता के लिए नहीं बने हुए। जनता की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति नहीं बनती है और इसी का परिणाम ये निकल करके आ रहा है। अगर आप देखेंगे जब से भाजपा की सरकार बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वहां पे भाजपा खुद कह रही थी सरकार में, अपनी सरकार में कई बार भाजपा ने कहा कि नहीं, जो कार्यकर्ता है
भाजपा के उनके कार्य नहीं कर रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। भाजपा के ही कार्यकाल में इन्हीं की महिला मोर्चा की अध्यक्ष पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, और जो है इनके विधायक कह रहे थे कि उनकी पत्नी के साथ में बदतमीजी की गई है, और वो जो है पुलिस स्टेशन पे जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। तो मुझे लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है उत्तर प्रदेश की, जो इस तरीके जिनके पास जिम्मेदारी है कि हमें जनता के प्रति अपने कार्यभार को संभालना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सिर्फ कार्यभार संभालना है, जो उनकी तरफ से कमांड आएगा उसके बाद वही कमांड करना है। ये हमें नहीं देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन रह रहा है, हमारी जनता की प्रति क्या जो है संवेदनशीलता बनती है। और ये तो पत्रकार हैं, इसीलिए जो है ये बिल्कुल मुखर है, महिला है, पत्रकार है, सशक्त है, तो ये इस प्रश्न चिन्ह उठा पा रही है और बोल पा रही है, दिख पा रहा है। वरना आपने ऐसे भी वीडियोस आए हुए हैं जहां पर एक फरियादी अपने पूरा लौटते हुए जा रहा है, लेटते हुए जा रहा है कि डीएम साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरे सबूतों के साथ में, पर डीएम साहब को नहीं सुनाई दे रहा है। उनके साथ में इस कदर अन्याय हो जाता है कि वो अलग अलग पैतरे अपनाते हैं कि किसी तरीके से तो अटेंशन मिल जाए। और ये जो है भाजपा की जिम्मेदारी बनती है, वो कई बार प्रशासन पे खुद जो इल्जाम लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन के ना सुनने की वजह से उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ा, चाहे 2024 का ही क्यों ना परिणाम रहा हो, जिसमें उत्तर प्रदेश में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके की जो जिम्मेदारी, हालांकि मैंने एसडीएम का आप ही के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जाना है कि एसडीएम जी कहते हैं उनका मूड खराब है, तो ये कितनी जो है गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये अपने आप में बिल्कुल शर्मनाक है कि आप बैठे ही इसी कार्य के लिए हो कि आपको जो है जनता की सेवा करना है, और आपको जनता के टैक्सेस से ही पे, जो आपको पे मिलती है। ऐसा नहीं कि सरकार कोई अपना फंड पैदा कर देती है, आप जनता टैक्सेस पे करते हैं, वहीं से आपका जो है वेतन आता है, और उन्हीं के लिए आप बने हुए हो, और उनके साथ में आप ये कह रहे हो, ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान हो गया, बहुत गैर जिम्मेदाराना कि मूड खराब है। ये कोई रीजन ही नहीं होता, कहीं कार्य में आप देखो तब भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप बैठे उस जगह पे हो, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से जो है इस तरीके से बातें नहीं कर सकते, ये बहुत ही वापस गलत आते हैं है। आपके पास जी। विरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता विरल मलिक जी का रुख कर लेता है, मूड खराब है, मैं काम नहीं करूंगी, इस तरीके के शब्द अगर एसडीएम द्वारा बोले जाएंगे तो आम जनता फरियाद लेकर कहां जाएगी? योगी आदित्यनाथ जी के पास? जी देखिए, जहां तक अधिकारियों का विषय है, तो जिस प्रकार से अधिकारी निरंतर कार्य कर रहे हैं, जनहित में आज के समय में कार्य कर रहे हैं और समय पर दफ्तर पहुंच जाते हैं, चाहे आप किसी भी एसपी की बात कर लीजिए, किसी भी डीएम की बात कर लीजिए, किसी भी एसएचओ की बात कर लीजिए, या किसी भी सीओ या किसी भी अन्य अधिकारी की समय पर दफ्तर पे पहुंच जाते हैं, एहसान कर देते हैं हमारे ऊपर, पैसा लेते हैं वो इस बात का, पैसा लेते हैं वो इस बात का, एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर, ना जनता के ऊपर एहसान कर रहे हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कुर्सी पर अगर बैठी हैं तो काम करिए, और आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि एसडीएम जो है वो दफ्तर समय पर पहुंच जाती हैं, तो क्या किया जाए? स्वागत किया जाए, हाथ में माला लेकर बैठे कि आइए मोहतरमा आप समय पर आ गई हैं। जो आपका प्रश्न है मैं उसी का ही उत्तर दे रहा हूं, आप मुझे केवल 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे दूं। देखिए, आज के समय में अफसर दफ्तर में समय पर पहुंच जाते हैं, ये परिवर्तन है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अफसर दफ्तर में समय पर नहीं पहुंचा करते थे। नंबर 1 जो मैं तुलना करने का आपके माध्यम से प्रयास कर रहा हूं, और नंबर 2 जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया वो बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल जायज है। किसी भी अधिकारी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो कहे कि उसका मूड खराब है और वो जन समस्या को ना सुने, जन शिकायत को ना सुने, तो इस प्रकार की इजाजत किसी अधिकारी को नहीं दी जा सकती है। लेकिन जहां तक बात है जिस प्रकार से इस विषय में कहा गया है, अगर इस प्रकार से कहा गया है तो निश्चित रूप से जांच का विषय और जांच के पश्चात निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ किसी व्यक्ति को जो गलत कार्य करता है, कितना आसान होता है ना ये कह देना कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, बात खत्म, अपने अपने घर चले जाते हैं, बोरिया बिस्तर बांध लेते हैं, अब तो जांच होगी, जब होगी तब देखा जाएगा, कार्रवाई हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, ठंडे बस्ते में चली जाएगी बात। कौन याद रखेगा 15-20 दिन या 1 साल बाद इस बात को? जी देखिए, जिस प्रकार से आपने सवाल किया, इसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि सभी अफसरों को, सभी अधिकारियों को एक ही प्रकार का नहीं समझा जा सकता है, एक जैसा ही नहीं समझा जा सकता है। कोई कोई व्यक्ति होता है जो गलत कार्य करता है,
लेकिन ये नहीं है अगर एक व्यक्ति गलत कार्य कर देता है, एक एसडीएम गलत कार्य कर देता है तहसील का, तो सारे एसडीएम जितने उत्तर प्रदेश में हैं उन सबको इसी प्रकार का समझा जाए या सब अधिकारियों को इसी प्रकार का समझा जाए। अगर वो पर्टिकुलर व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, लेकिन जांच के बाद मिलनी चाहिए। वो जांच होगी और निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है उस जांच के दौरान, उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये योगी जी की सरकार है, योगी जी का आज के समय में जो प्रशासन है वो जिस तरीके से कड़ी कार्रवाई कर रहा है वो सबको नजर आ रहा है, वो पूजा जी भी जानती है। सुशील दुबे जी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, और पत्रकारों की भी अब सुनवाई है नहीं कहीं। जब एक महिला पत्रकार इतनी विवश हो गई कि उसकी मां को भगा दिया गया कई बार, और जिस तरीके से एसडीएम द्वारा कहा गया मेरा मूड खराब है, फिलहाल मैं काम करने के मूड में नहीं हूं, इस तरीके की बातें अगर एसडीएम द्वारा कही जाएंगी तो हम जनता तो एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी कि हम उनके पास जाएं। एक तो आपको साधुवाद एंकर जी, जो आपने जिन शब्दों में अभी ये आईना दिखाया ना कि क्या माला पहना के हम लोग इंतजार करें, अगर उस समय से पहुंच जाते हैं अधिकारी तो हो सकता है हम लोग को खड़ा होने के बाहर सड़क पे की माला समय से आ गए, समय से आ गए जी। और जो समय से नहीं आते उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये प्रवक्ता है बीजेपी की, अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि साधुवाद उस महिला पत्रकार को जिसने सच में आईना दिखाया। ये सिस्टम यही है, लेकिन एक तरफ पत्रकारों में भी दिक्कत है। जिन पत्रकारों को ये नहीं मालूम है कि मास्टहेड क्या होता है, हेडलाइन क्या होती है, बॉटम क्या होता है, यूपीआईडी का नंबर पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, माइक आईडी क्या होती है, 1-to-1 क्या होता है, बस बिजनेस लिए, एक कैमरा लिए छोटा सा, वो भी लिए और अपना स्टडी लिए और चले गए। फर्क पड़ना पड़ेगा इनमें। होता क्या है, इन अधिकारियों में चाहे पुलिस लेवल पे हो चाहे ये इस लेवल पे हो, जिन्होंने अभी कहा है कि मूड खराब है, मूड सबका खराब है, टोटल खराब है। जब से अभी एमपी की सीटें कम हुई हैं बीजेपी की, 80 आ रही थी, 80 में कहां से कहां पहुंच गई, तो पूरा सिस्टम का मूड खराब है। जब बाबा जी का ही मूड खराब है, सीएम का ही मूड खराब है, तो सबका मूड खराब है। अगर मूड खराब है तो चाहे आप जाएं, चाहे ये अब हमारी महिला पत्रकार गई थी, चाहे हम जाएं, सबका मूड खराब ही मिलेगा। है क्या, जब निगेटिविटी इतनी आ गई है कि हमारे यहाँ के सीएम जो संत भी हैं, वो तो भगवा भी धारण करते हैं। मैंने आज तक मैं उनको बड़ी सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हिंदू धर्म, हमारे धर्म में संतों का बड़ा सम्मान है। लेकिन जब वो रोज ये कहेंगे कि अगले चौराहे पर वो राज मिलेंगे, जो वो रोज कहेंगे बुलडोजर ध्वंस का प्रतीक है, निगेटिविटी का प्रतीक है, जो रोज कहेंगे कि वो आसमान में चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो एक पॉलिटिकल सीएम जब जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे या जिस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो नीचे के लेवल पर जो अधिकारी है, अब आप बताइए क्या कारण है कि पूर्णकालिक डीजीपी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इतने साल से है? तो ये सब चिट्ठियों का कोई मतलब थोड़ी होता है, क्योंकि जिस लेवल पे हम बैठे हुए हैं कुर्सी पर, जब हम कुर्सी, अरे इंस्पेक्टर डीजीपी तो फिर भी आपसे एक बार सम्मान से बात कर लेंगे। अभी वो परसों जौनपुर वाला आपने किस्सा देखा है क्या? तमाचा खींच के मारा उसने, जो आप माइक आईडी ने बोल रहा था पीआरबी वाले से कि आप वो क्यों नहीं लगाए नेम प्लेट, हालांकि उनका फर्ज नहीं, वो क्यों पूछे, लेकिन तमाचा उसने दिया है कि भाई पता नहीं अभी तक शिकायत करा रहे क्या करा रहे। ऐसे एक के नहीं केस हैं, बड़े केस हैं। जैसे अभी हमारी पूजा जी ने कहा कि वो बड़ा वायरल हो रहा है, वो पता नहीं 250, 300, 400 पन्ने की वो लिए वो घूम रहा है सड़क पे किसान। अच्छा, आइडिया भी एक से एक आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर निगेटिव थिंकिंग है, और वो भी नेताओं की है, और वो भी जो सिस्टम में को चला रहे उनकी है, तो उनको ये बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और ये अभी ये क्यों हो रहा है? ये जो अभी चिट्ठी आ रही है कि पत्रकारों को, ये जरूरत क्या पड़ी पत्रकारों के लिए चिट्ठी लिखने की? हमने वो दिन देखे हैं जब एसपी, अब तो सीपी हो गए, कमिश्नरी हो गई है, एसपी जिले का पत्रकारों के दरवाजे, क्राइम के पत्रकारों के दरवाजे जाते थे कि भाई साहब बड़ी सब ठीक ठाक है, कर्टसी कॉल करने। मैंने देखा है, वो नाम मैं बता सकता हूँ, उन पत्रकारों के नाम बता सकता हूँ, उन एसपी के नाम बता सकता हूँ जो आज बड़े बड़े लेवल पे हैं। वो किसने खत्म किया? इसी पॉलिटिकल सिस्टम ने खत्म किया। आज है किसी की हिम्मत? क्योंकि इतना ज्यादा ऊपर से पावर मिल रही है सबको,
और पत्रकार ने भी अपने आप को इतना हल्का कर लिया। क्यों गोदी मीडिया कहा जाता है? क्यों गोदी मीडिया कहा जाता है? मीडिया का अगर नाम दे दिया जाएगा, अगर मीडिया में ये कह दिया जाएगा ये मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, ये गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, ये डग्गा मार पत्रकार हैं, ये लपोकी पत्रकार हैं, ये नकली पत्रकार हैं। और फिर दूसरी बात एंकर जी, दूसरी बात, अब अगर हमें इस बात में सुख मिल रहा है कि मैंने इंस्पेक्टर साहब आए, नए तबादला होकर नए आए, तो सबसे पहले हम खड़े होंगे और अपना उड़ालेंगे पोस्ट पे कि साहब हुजूर आए हैं, और उनका स्वागत करते हैं। और उनकी बर्थडे में तो ऐसे से केक ले जाते हैं, यही पत्रकार लोग ले जाते हैं। दिमाग हम ही आप तो खराब कर रहे हैं। जब हम आप खराब करते हैं तो फिर ये महिला पत्रकार ऐसे वीरांगना भी आ जाती हैं जो असली पत्रकार होते हैं। वरना कितना बड़ा एक इंस्पेक्टर की वो पोस्ट डाल के, फोटो डाल के अपने आप को कितने गौरवान्वित महसूस होते हैं लोग करते हैं। तो इस खराब किसने किया? अब आप एक चीज जानिए, डीएम आप भी बड़े चैनल की एंकर है, पर मैं जानता हूं सब चीजों को। पहले आपने फोन कर दिया कि फला जगह, तो डीएम साहब सीधे बात करते थे। अब है किसी की हैसियत हिम्मत की डीएम से बात कर ले? डीएम से अरे सब मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि सिस्टम को हम आपने भी खराब किया। हम जिस दिन असली माइक आईडी लेके, जैसा अभी लड़की ने किया है, महिला पत्रकार ने असली माइक आईडी लेके खड़े हो जाएंगे। और अच्छा दूसरी बात, हमको जानकारी भी होनी चाहिए, हमको जानकारी भी होनी चाहिए। ये तो उनका चलो मामला व्यक्तिगत था और उनका आक्रोश था, होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम जिस बीट पे हैं, जिस माइक आईडी को लेकर हम पहुंचे हैं उस बात के लिए, उसकी पूरी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। खाली इसी बात के लिए थोड़ी कि हम पहुंच गए, हमने कैमरा ऑन किया और वो माइक आईडी लो शुरू हो गए। कुछ लोग निगेटिव पत्रकार भी तो होते हैं कि उनको खाली ये करना और तमाम बातें भी आती हैं। मैं तो क्या बोलूं इस विषय पे, इस तरह पर। लेकिन अपने आप को सबने हमको पड़ेगा। अगर हमको दिक्कत दे रहा है प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस का अधिकारी या सिस्टम का अधिकारी, हमको दिक्कत दे रहा है। अब देखिए अभी अरे कितनी बड़ी घटना हो गई। वो कौन से चैनल के पत्रकार थे, राजकुमार जी, जिन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश को गिरीश यादव जी कह दिया कि बहुत मंत्री देखे हैं, उन्होंने कहा हम तुम्हें देख लेंगे, उन्होंने कहा हम तुम्हें देख लेंगे। ये माइक और माइक आईडी लिए हैं बाकायदा। ये हिम्मत देखिए कितनी बड़ी बात है ये, जबकि वहां पर वो बीजेपी कितने बड़े बड़े सुशील जी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो वाकई ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी कटघरे में खड़ा करना गलत बात है। और मुझे लगता है कि या तो इसको लेकर आप सख्ती करिए कि जो इस तरीके के पत्रकार हैं उनको वैलिडेशन नहीं मिलना चाहिए, और जो जेन्युइनली पत्रकारिता कर रहे हैं, जो देश का वाकई एक चौथा स्तंभ एक टाइम पर था। एग्जैक्टली बिल्कुल मैं इसी बात को कह रहा हूं। जो आपने कहा, देखिए आपने पत्रकारिता की शुरू में ही आपने कहा कि क्या, शुरू में ही आपने कह दिया कि अगर अधिकारी 10 बजे पहुंच जाता है तो उसकी ड्यूटी है। तो क्या हम उसको माला फूल पहनाएं, उसकी हम जिंदाबाद करें, उसकी ड्यूटी है। लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचता है, डिफेंड करने वाले करते रहे, कुछ करते रहे। अविरल जी को सुन लेते हैं जरा। अविरल जी, मुझे लगता है इनके एरिया के जो एसडीएम हैं वो टाइम पे पहुंचते हैं। हाँ अविरल जी। जी देखिए, जहां तक बात है कि फूल माला देना अधिकारी को, वो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। लेकिन जो अधिकारी की ड्यूटी बनती है, वो अधिकारी को जो करना चाहिए वो अधिकारी नहीं किया करते थे सपा की सरकार में। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, तत्काल प्रभाव से सारे अधिकारी दफ्तर पर समय पर पहुंचने लगे, जनता से मिलने अविरल लगे। जी, एक बार नहीं, मैं 100 दफा आपको आईना दिखा चुकी हूं अधिकारियों के लिए, 100 दफा। और आप इसी डिबेट चैनल में और इसी टाइम पर मेरे साथ कई बार चर्चा में शामिल हुए हैं, और मैंने आपसे दसियों बार बताया है कि अधिकारियों के क्या हाल है। यहां पर न्याय पाने के लिए हर व्यक्ति को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वहां सुनवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। मैं अंकल, मैं एक बता दूं। जी सुशील जी। आप देखिए 3 फुटेज निकाल दीजिए। एक ब्रजेश पाठक जी के आगे घर का फुटेज निकाल दीजिए राजभवन के। एक केशव मौर्य डिप्टी सीएम के घर का उनका जो सरकारी आवास उसका फुटेज निकाल दीजिए। और एक सीएम साहब के जो उनका जनता दरबार या जो दरबार लगता है उसकी फुटेज निकाल दीजिए। आप देखिए सर, मेला लगता है। अगर ये अधिकारी इतने बड़े ईमानदार और इतने बड़े मेहनती और 10 बजे पहुंच जाना, 5 तक बैठे रहना और पसीना से जो है पेन लिखते हुए हर फाइल को निस्तारण कर देना, तो ये भीड़ किस बात की लगी है? ये भीड़ किस बात की लगी? ये सपा वालों ने खड़ी करी है सुशील जी।
अविरल जी का कि अगर हम वक्तव्य उसपे को हम माने उसपे तो ये एक सपा एक वाले कहावत ही है बोल जो दें। लाइन में लगते हैं। एक कहावत बोलते हैं, जी उस पे कहावत है, घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती। ये लोग अगर सपा पे ही करते रहेंगे तो सपा वाले तो इस समय देश के नंबर 3 पार्टी हो गई है। बिल्कुल ये बिल्कुल, सपा अनडाउटेबली चिल्लाते तो देश की नंबर 3 पार्टी हो गई है। ठीक है। और सुनिए, अगर सपा सपा कर रहे हैं तो मैं सुनिए तो इनका, अगर सपा सपा कर रहे हैं तो एक सीएम साहब के पास 2 सीटों जिताने की जिम्मेदारी हुई है उपचुनाव में। 2 सीटें, एक सीएम जो प्रदेश को जिताने की ताकत रखते हैं, उनको 2 सीटें, उनको कटेरी मिल्कीपुर, 2 सीटें शीशामऊ और वो ब्रजेश पाठक को, 2 सीटें केशव मौर्य को। ये सपा ने तो किया है। ये सपा का ही तो वो है भोकाल जो, या सीएम साहब 2 सीटों को इंचार्ज हो गए हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है सुशील जी। अविरल जी तो एक सेकेंड, सुशील जी मैं वापस आती हूँ। अविरल जी, उसके बाद पूजा जी आपके नहीं, पास। सुशील जी ने बहुत अच्छी बात की थी। सुशील जी का मैं बड़ा समर्थक हूं इस विषय पर। इन्होंने पत्रकारों के सम्मान की बात की थी। पत्रकारों का सम्मान हर जगह होना चाहिए और एक मजबूत स्तंभ है पत्रकार इस देश के। और उसके साथ साथ सवाल यह खड़ा होता है, राजनीति में जो लोग हैं वो कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा नेता है, प्रमुख नेता जो पत्रकारों का अपमान करना प्रारंभ करता है। अगर वो बात की जाए तो मेरे पास वीडियो मौजूद है, आपके चैनल पर भी मैं दिखा सकता हूं, जिसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार से पूछते हैं कि उसकी जाति क्या है। नहीं, और वो उसकी आपको जाति, उसका दिखाने की नाम जरूरत मिश्रा। नहीं है। आपने इस मुद्दे को चुनाव कैबिनेट में काफी मंत्री भुनाया गिरीश भर भर के। यादव ने कहा, कैबिनेट पूजा मंत्री मिश्रा जी, बात क्या 2 कौड़ी के आदमी। अरे कल ही तो कहा है, कल ही यादव जी ने चैनल के पत्रकार का है, तुम्हारी औकात क्या। ये आदमी ये तो कहा है ना, आप करोगे हवा में सब पत्रकार दंगे हैं का सुशील सम्मान। जी। कैबिनेट पूजा मिश्रा मंत्री जी। कह रहा है यूपी का कि तुम्हारी औकात क्या 2 कौड़ी के आदमी। हाँ, आप बताइए। वो अविरल जी ने देखा नहीं होगा, वीडियो भेजा जाए क्या अविरल जी आपको? व्हाट्सएप करें हम, नहीं, करवाए? अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। मंत्री है वो, मंत्री है भाई। पूजा जी फटाफट मंत्री है, फटाफट अपनी बात को जी। पूरा करेगा। देखिए, ये कह रहे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि जाति नहीं पूछी। पहली बात तो मुझे लगता है वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना कि जाति नहीं पूछी। दूसरी बात में आपकी सरकार में प्रेस एक्सप्रेशन, जो इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस है, वो 180 कंट्रीज में से 1 ठीक जो है। है कब्जा कर रखा हुआ है। और यही परिणाम निकल करके आ रहा है कि न्याय नहीं हो पा रहा है जनता के साथ में। आपके जो अधिकारी वो न्याय नहीं कर रहे हैं, और आप कहते नहीं अधिकारी सही समय पे आ रहे हैं। सही समय पे आना उनकी देखिए जिम्मेदारी है। सवाल और ये न्याय पूजा जी, करना अब भी योगी जी उनकी का जिम्मेदारी हंटर है। अधिकारियों पर कब चलेगा ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि बात कर रहे हैं गुस्से का इजहार जद में पत्रकार, जिस तरीके से महिला पत्रकार ने यहाँ पर एसडीएम पर कई आरोप लगाए हैं और एसडीएम का साफ तौर पर कहना है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा मूड खराब है। तो एसडीएम साहिबा को यह समझना पड़ेगा कि आप उस कुर्सी पर बैठी इसीलिए हैं ताकि आप जनता का काम कर सके।